आप तो छक्के छुड़ा दोगे बेटे। आर का मतलब राइट ऑफ ओनरशिप, ई का मतलब एग्जिस्टेंस, वी का मतलब वैल्यूएशन, आरईवी, सीडीएस, सी का मतलब कंप्लीटनेस, डी का मतलब डिस्क्लोजर, एस का मतलब स्पेशल पॉइंट्स। याद हो गया बेटे? आओ आओ बेटे, वैल्यूएशन अभी दोबारा आएंगे बेटे इसमें। वैल्यूएशन का मतलब है टू असरटेन द ओरिजिनल अमाउंट एट विच एसेट वाज एक्वायर्ड। देखो बेटे मैंने कितना हाईलाइट किया है, मैं तो चाहता हूं ना कि आप भी हाईलाइट करें। ये देखिए, RED CDS, RED CDS, RED CDS, RED CDS। आर का मतलब राइट ऑफ ओनरशिप, आर का मतलब राइट ऑफ ओनरशिप, आर का मतलब राइट ऑफ ओनरशिप, ई का मतलब एग्जिस्टेंस, ई का मतलब एग्जिस्टेंस, ई का मतलब एग्जिस्टेंस, ई का मतलब एग्जिस्टेंस, वी का मतलब वैल्यूएशन, वी का मतलब वैल्यूएशन, वी का मतलब वैल्यूएशन। बेटे फिक्स एसेट्स की वैल्यूएशन, स्टॉक की वैल्यूएशन, गुडविल की वैल्यूएशन, ये सारी वैल्यूएशन आप चेक करते हो तो वेरिफिकेशन होता है। देखिए, टू असरटेन द ओरिजिनल अमाउंट एट विच द एसेट वाज एक्वायर्ड सो एज टू सेटिस्फाई that the assets are shown in the accounts at historical cost, all other expenses which were incurred etc were being shown or not। और नीचे चेक करिए, नीचे चेक करिए, टेंजिबल फिक्स एसेट्स की वैल्यू देखते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स की देखते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की देखते हैं, इन्वेंट्री की देखते हैं, और बेटे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को भी चेक करते हैं। तो बेटे आरईडी वेरिफिकेशन का मतलब है आरईडी सीडीएस, आरईवी सीडीएस, आरईवी सीडीएस। सी कंप्लीटनेस। बेटे क्या वो सारे एसेट्स उन्होंने शो किए हैं नहीं किए? बैंक अकाउंट सारे शो हुए नहीं हुए? सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहे नहीं आ रहे? कंप्लीटनेस, डिस्क्लोजर। बेटे कंपनीज एक्ट 2013 में आजकल शेड्यूल 3 में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुआ है या नहीं? जैसे बैंक बैलेंस दिखाना हो तो बेटे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, करंट एसेट्स के हेड में आता है। बेटे एसेट साइड में तो दो ही हेड रह गए ना, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटीज में तीन हेड हो गए, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। तो बेटे डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर देखिए, एज पर कंपनीज एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द नेचर ऑफ बिजनेस एंड रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या उसको हमने शो किया या नहीं किया? स्पेशल पॉइंट्स, टू असरटेन दैट नो ऑथराइज्ड चार्ज हैज बीन, मतलब कहीं वो गिरवी तो नहीं रख दिया आपने, कहीं वो प्लेज तो नहीं हो गया, आपके पास उसकी 100% राइट्स हैं या नहीं? बेटे इन सभी बातों को करने के नाम को, प्रोसेस को क्या बोलती? वेरिफिकेशन। बेटे इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। तो मैं ये चाहता हूं कि वेरिफिकेशन का मतलब थोड़ा सा और आप समझ लिए। बेटे ऑब्जेक्टिव्स क्या है वेरिफिकेशन के? टू शो, बेटे वही आरईवी सीडीएस को ही दिखना है। आप देखना ऑब्जेक्टिव्स में, एडवांटेजेस में, टेक्निक्स में कुछ नहीं है। आरईवी, आरईवी सीडीएस, आरईवी सीडीएस, उसी की बातें होंगी और कुछ अलग से एक्स्ट्रा नहीं होने वाला। जैसे ऑब्जेक्टिव्स में पहला है टू शो करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब उसमें एक पॉइंट था वैल्यूएशन का, आरईवी। तो एसेट्स की और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन हम प्रॉपर शो करें, ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। दूसरा, टू नो वेदर बैलेंस शीट एग्जिबिट्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। बेटे कई बार आपके एसेट्स होते नहीं और आप बैलेंस शीट में दिखाते हो रोजी पिक्चर के लिए। तो बेटे ट्रू एंड फेयर व्यू को सिद्ध करने के लिए वेरिफिकेशन और ऑब्जेक्टिव है। टू फाइंड आउट द ओनरशिप, बेटे पहला पॉइंट क्या था? आरईवी, 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 ओनरशिप आपकी है या हाइपोथेटिकेटेड है? कई बार आप देखते हैं कमर्शियल एसेट्स के पीछे लिखा होता है हाइपोथिकेशन बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब आप उसके ओनर नहीं हो, कोई और है, कोई और है।
तो बेटे वो क्या लिखा हुआ है या नहीं? तो बेटे 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 टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर्स, टू फाइंड आउट वेदर एसेट्स वर एग्जिस्टिंग। बेटे कई बार क्या होता है, एसेट्स होते नहीं, गांव होता नहीं, लुटेरे आ जाते हैं। बेटे एसेट एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं, टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल रिगार्डिंग acquisition, valuation, disposal of assets, to verify arithmetic accuracy, completeness, disclosure. बेटे to ensure assets have been properly recorded। तो बेटे मुझे ऐसा लगता है अगर आप वेरिफिकेशन में 6 बातों का ध्यान रखें तो ऑब्जेक्टिव्स भी समझ आ सकते हैं, एडवांटेज भी समझ आ सकती हैं, और जो मैं अभी केस स्टडी करा हुआ वो भी समझ आ सकती है। तो देखिए जी नीचे आ जाइए जरा एडवांटेजेस ऑफ वेरिफिकेशन में। एज एन ऑडिटर अगर आप किसी कंपनी की वेरिफिकेशन करते हैं तो फिर क्या फायदे होंगे? पहला फायदा, इट अवॉइड्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की मैनिपुलेशन नहीं होगी। दूसरा फायदा, इट गार्ड्स अगेंस्ट इम्प्रॉपर यूज ऑफ एसेट्स, जब हम एसेट्स को चेक कर लेंगे तो इम्प्रॉपर यूज भी नहीं होगा। इट इंश्योर्स प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन। बेटे मैंने कहा था ना RED CDS, वही ऑब्जेक्टिव है, वही एडवांटेजेस है, वही मीनिंग है, घबराने का नहीं। सड़ना लोगे थे ऐश करोगे। तो बेटे टेक्निक्स क्या है? बेटे मेरे को ये डस्टर पकड़ना तो डस्टर को देखना पड़ेगा ना, टच करके देखना पड़ेगा, टाई देखने तो टच करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी। तो बेटे टेक्निक्स में देखिए इंस्पेक्शन, मैं जाऊंगा इंस्पेक्ट करूंगा, क्या है देखो, कहाँ है, कैसे, एसी, ये वो, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी। बेटे ये 3 टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, बेटे वही 6 बातें हैं, रिकॉर्ड चेक करो, एग्जिस्टेंस देखो, पोजेशन देखो, चार्ज है या नहीं, ओनरशिप है या नहीं। बेटे REV CDS, मैं तो बार बार यही बोलूंगा। R का मतलब राइट ऑफ ओनरशिप, E का मतलब एग्जिस्टेंस, V का मतलब वैल्यूएशन, C का मतलब कंप्लीटनेस, D का मतलब डिस्क्लोजर, S का मतलब स्पेशल पॉइंट्स। कितना तो आसान है बेटे, किसी भी एसेट को वेरीफाई करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए, एडवांटेजेस के लिए आप यही तो करेंगे। आइए बेटे थोड़ा सा और आगे आ रहे, मैं आपको चाहता हूं कि एक बार फ्लो चार्ट देख लें ईमानदारी से बेटे, बड़ी मेहनत से बनाया बेटे, आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा बेटे। इट इंप्लाइज एन इंक्वायरी इनटू द वैल्यू, ओनरशिप, टाइटल, पोजेशन एंड प्रेजेंस। बेटे वेरिफिकेशन का मतलब है इट इंप्लाइज इंक्वायरी इनटू वैल्यू, ओनरशिप, पोजेशन एंड प्रेजेंस ऑफ दैट एसेट, एग्जिस्टेंस, वही वाली बात है बेटे। गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द बैलेंस शीट, तो बेटे डिस्क्लोजर, ठीक है जी। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड इन वेरिफिकेशन और स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन, इट इंक्लूड्स एग्जिस्टेंस, लीगल ओनरशिप, सारी बातें वही है बेटे। टू सेटिस्फाई ऑडिटर विद रिगार्ड टू एसेट्स, बेटे एक ऑडिटर को ओपिनियन देनी होती है आउटसाइडर्स को, इंडिपेंडेंट एग्जामिन करना होता है। बेटे ऑडिटर को ये चेक करना बहुत जरूरी है कि वो एसेट्स एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। तो दे एग्जिस्ट इन पोजेशन ऑफ क्लाइंट, ऑडिटर सेटिस्फाई हिमसेल्फ, रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। बेटे वो सारी बातें वो चेक करेगा। तो ऑब्जेक्ट, एडवांटेजेस, टेक्निक्स। बेटे पेपर वाले दिन आप अगर ये फ्लो चार्ट भी याद कर ले तो यकीन से कह रहा हूं काम हो जाएगा बेटे, काम हो जाएगा। बेटे वाउचिंग और वेरिफिकेशन का डिफरेंस भी बार बार आ रहा है, तो मैं पहले केस स्टडी से पहले बेटे मैं पहले लास्ट पॉइंट में आ रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग
एंड वेरिफिकेशन। बेटे आ भी चुका है बेटे, सीएमए में भी आया हुआ है बेटे। वाउचिंग क्या होती है, पहले तो बेटे मीनिंग लिखेंगे और अच्छा डिफरेंस आया ना बेटे तो आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, भाई ये देखो ये टेबल ये टेबल ये, तो बेटे नंबर ज्यादा आते हैं। तो देखो जी, द एग्जामिनेशन ऑफ वाउचिंग का पहले पढ़ रहा हूं, द एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस कंटेन्ड इन द बुक्स। डॉक्यूमेंट्री, हम डॉक्यूमेंट्स की मदद से चेक करते हैं, उसका नाम है वाउचिंग। ठीक है जी। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन रेफर्स टू एग्जामिनेशन वेदर, एक बच्चा जो ढीला हो गया बैठा उसको थप्पड़ मारूंगा, ये डंडा मारूंगा उसकी आंख में सीधा जाएगा डंडा, उसकी आंख में जाएगा सीधा डंडा। खड़ा बेटे, पास होने बेटे, कमर सीधी बेटे, लेट के मत पढ़ो बेटे, लिखो साथ साथ। मैं बेटे खून निकाल रहा हूं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। दुख होता है बेटे जब अपनों को नुकसान होता है, तो बेटे मैं चाहता तो ऐसी नॉर्मल रिकॉर्ड करके चला जाता, ना एनर्जी दिखाता ना कुछ करता बेटे, नहीं मेरा दिल नहीं मानता बेटे, मुझे आपको पास कराना है बस, आपके माता पिता के सपने मुझे पूरे कराने बेटे। आओ, whether assets and liabilities are properly stated in the balance sheet. It may also apply to the items of profit and loss for checking the account balances. Objective: to establish authenticity of transactions recorded in primary books of accounts. To inquire and confirm REVCDS point of review, examination of transactions at their point of origin. Balances contained in balance sheet are at financial statement stage. बेटे वाउचिंग जो है 12 महीने चलती रहती है, 12 महीने की ट्रांजैक्शन पे होती है, और बेटे बेटे वेरिफिकेशन एंड पे होती है, लास्ट में 31 मार्च को कौन से एसेट्स थे, 31 मार्च को कौन सी लायबिलिटीज थी, तो बेटे वेरिफिकेशन एंड में होती है और वाउचिंग थ्रू आउट होती है। तो बेटे आइए, मुझे लगता है कि एक बार पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी देख ले बेटे क्या है, जबकि अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, लेक्चर 2 खत्म नहीं हुआ, अभी हमने वेरिफिकेशन की केस स्टडीज करनी है बेटे। डिस्टिंग्विश बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, देखिए बेटे आया हुआ है, व्हाट पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर व्हाइल वेरीफाइंग द फिक्स्ड, अब इसमें एसेट्स मिसिंग हो गया, एसेट्स ऑफ अ कंपनी, अभी देखेंगे बेटे, अभी देखेंगे। फिक्स एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग समझ ले, कुछ भी समझ ले बेटे, आइए अभी देखेंगे मेरे बेटे, अभी देखेंगे। अब मैं आ रहा हूं केस स्टडीज के ऊपर कि बेटे केस स्टडीज कैसे चेक करेंगे, तो अभी बेटे मैं बताने जा रहा हूं बेटे, मैंने आपके लिए थोड़ी सी पीपीटीज प्रिपेयर की है, मैं चाहूंगा कि 1 मिनट के लिए अगर आप देख लेंगे तो बेटा मेरे को अच्छा लगेगा, बड़ी मेहनत से बनाइए बेटे। दो बेटा, हमने बेटे चैप्टर कर रहे हैं ऑडिटिंग इन डेप्थ, आपको मैंने वीडियो दिखाया था। ऑडिटिंग इन डेप्थ का मतलब गहराई में जाकर चेक करना, ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से, ये अंदर की बात है बेटे। बेटे पूरा चेकिंग करेंगे, लास्ट पॉइंट तक जाएंगे, उसको हम कहते हैं दिस इज ऑडिटिंग इन डेप्थ। बेटे ऑडिटिंग इन डेप्थ के 2 वानर, एक नल वाउचिंग, एक नील वेरिफिकेशन। हम आज के लेक्चर में वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो बेटे वाउचिंग में डॉक्यूमेंट्स जैसे इनवॉइस दे रहा है, वाउचिंग में जो बिल दे रहे हैं बेटे, इन सबको चेक करना, इसको बोलते हैं बेटा वाउचिंग। वेरिफिकेशन बेटे बेटे एसेट्स को और लायबिलिटीज को वेरीफाई कर रहे हैं बेटे, ये वेरिफिकेशन है, खुद जाकर चेक कर रहे हैं। तो बेटे मैं भूपेश आनंद बड़ी मेहनत से बेटे मैं चाहता हूं कि आपको सारी बातें समझ आए, इसलिए मैं थोड़ा सा पीपीटी, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मैजिक और बेटा काम हो जाता है। अब मैं आ रहा हूं बेटे प्रैक्टिकल केस स्टडीज में,
कि अगर आपको वो पूछ ले व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, कोई भी एसेट का नाम ले ले, या लायबिलिटीज, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मैं अगर आपके सामने ये पूछूं कि भाई बैंक बैलेंस जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखा है कि मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया है, उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। बेटे बैंक बैलेंस एक कंपनी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज होती है। मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, बुक में दिखाऊंगा, पहले मेरी बात को सुनिए तो सही। कि किसी भी चीज को देखने के लिए मैंने अभी अभी बताया REVCDS, बस बेटे ये 6 बातें देखनी है और कुछ भी नहीं। आप क्या किया करें, कभी भी किसी की वेरिफिकेशन करनी हो तो पहले लिखें REVCDS, चाहे लैंड किया है, चाहे बिल्डिंग किया है, चाहे लायबिलिटीज किया है, चाहे एसेट्स किया है, आपने बेटे आर को लिखना है राइट ऑफ ओनरशिप। बेटे 6 चीजें चेक करते हैं। बेटे ई को लिखना है एग्जिस्टेंस, बेटे वी को लिखना है वैल्यूएशन। अब देखो मेरे को अपने आप वो सेंटेंस, वो वर्ड से सेंटेंस बनते जा रहे हैं। बेटे सी को लिखना है कंप्लीटनेस, बेटे डी को लिखना है डिस्क्लोजर कि मैंने वो प्रेजेंट किया या नहीं, और बेटे एस को क्या लिखना है स्पेशल पॉइंट्स। आराम से बेटे स्पेशल पॉइंट्स। तो बेटे मैंने आपके सामने ये 6 चीजें लिखी हैं। अब आप बताएं मेरे को, सोचेंगे बेटे, हमने को रटना थोड़ी है बेटे, रट के तो कुछ हो भी नहीं सकता। मैं बेटे ये कह रहा हूं कि बैंक बैलेंस को अगर आपने वेरीफाई करना हो तो आप कैसे करेंगे, सोचिए। मैं 1 मिनट दे रहा हूं बेटे। सबसे पहले अगर हमें ओनरशिप देखनी हो तो हम ये चेक करेंगे वेदर बैंक अकाउंट इज इन द नेम ऑफ कंपनी। बेटे वो जो बैंक अकाउंट है वो कंपनी के नाम में होना चाहिए, डायरेक्टर के नाम में नहीं, मैनेजर के नाम में नहीं, प्रमोटर के नाम में नहीं। तभी तो उस कंपनी की ओनरशिप सिद्ध होगी उस बैंक अकाउंट से। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं कि आप भूपेश आनंद क्लासेस में आपने पैसे जमा कराए बेटे, भूपेश आनंद में जमा नहीं कराए बेटे। भूपेश आनंद तो एक पर्सनल नाम हो गया, भूपेश आनंद क्लासेस अलग आइडेंटिटी है। अपोलो टायर्स, टाटा मोटर्स, बेटे टाटा मोटर्स के नाम पे बैंक अकाउंट होना चाहिए, रतन टाटा के नाम पे नहीं। तो बेटे आप सबसे पहले ये बात चेक करोगे कि बैंक अकाउंट की ओनरशिप किसके पास है। फिर बेटे एग्जिस्टेंस, कि वो जो बैलेंस दिखा रहे हैं 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, वो है भी या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, यू विल गेट, यू कौन है, ऑडिटर, ऑडिटर कौन, आप, यू विल गेट इट कंफर्म। बेटे मैंने पहले लेक्चर्स में बताया था कंफर्मेशन क्या होता है। बेटे आपको कंफर्म कराना है बैंक की अथॉरिटीज से कि क्या इतना बैलेंस है या नहीं। बेटे कंफर्मेशन मैनेजमेंट भी कर सकती है। कंफर्मेशन 2 होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। बेटर है कि आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन लें। तो बेटे उसके बाद ये भी चेक करना है बेटे वैल्यूएशन। अब जब बताओ REVCDS मुझे खुद बता रही है
और हल्का सा मैं दिमाग यूज कर रहा हूं और मैं वेरिफिकेशन के स्टेप्स लिख रहा हूं, यही स्टेप्स फिक्स एसेट्स में काम आएंगे किसी की भी चीज के लिए बेटे। वैल्यूएशन, अब बेटे हमें ये चेक करना है कि कहीं हमारे बैंक अकाउंट में फॉरेन करेंसी तो नहीं है, कहीं हमारा अकाउंट में फॉरेन करेंसी अकाउंट तो नहीं है, बगदाद में तो नहीं है, इराक में तो नहीं है, कनाडा में तो नहीं है, यूएसए में तो नहीं है, क्योंकि बेटे अगर यूएसए में है तो वहां तो डॉलर्स में आ रहा होगा, तो बेटे डॉलर से रुपये में कन्वर्ट करना है, बेटे कैनेडियन डॉलर से रुपये में कन्वर्ट करना है, किस रेट में वो कन्वर्ट हो रहा है बेटे, उसको वैल्यूएशन बोलते हैं। तो अब आप देखिए खुद आपको माइंड में स्टेप्स स्ट्राइक करेंगे। मैंने तो एक आपको रियल लाइफ की केस स्टडी करा दी, REVCDS, 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 तो बेटे R बता दिया, E बता दिया, V बता दिया, कंप्लीट CDS। बेटे आपको यहां पर ये वेरीफाई करना है कि इस कंपनी के कितने अकाउंट्स हैं, कितने बैंक्स में अकाउंट है, क्या वो सभी अकाउंट्स बैंक बैलेंसेस शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बेटे कंप्लीटनेस जो आप शो कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसकी कंप्लीटनेस होनी चाहिए। तो बेटे उन बैंक बैलेंसेस को कंप्लीटनेस के पॉइंट से चेक कर रहे हैं कि कितने तरह के अकाउंट्स हैं, क्या वो सब अकाउंटेड फॉर है या नहीं। डिस्क्लोजर, बेटे उसको कंपनीज एक्ट 2013 में आजकल हम कहां दिखा रहे हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, शेड्यूल 3। कंपनीज एक्ट 1956 की बात नहीं कर रहा, कंपनीज एक्ट 2013 की बातें कर रहा हूं बेटे, शेड्यूल 3 में दिखा रहे हैं। तो बेटे उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शो कर रहे हैं। बेटे बैंक ओवरड्राफ्ट अगर उसी बैंक का तो एडजस्ट करके दिखा रहे हैं। मान के चलते हैं कि आपके दो अकाउंट हैं, आईसीआईसीआई और एसबीआई। आईसीआईसीआई में तो बैंक बैलेंस आ रहा है, लेकिन एसबीआई में बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो बेटे इसको एडजस्ट नहीं कर सकते एज पर कंपनीज एक्ट 2013। हाँ, इसी का बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो आप एडजस्ट कर देते। तो बेटे मैं भूपेश आनंद आपसे क्या कह रहा हूं, मैं तो बेटे यही तो कहना चाह रहा हूं कि आपको किसी भी एसेट की वेरिफिकेशन में वही 6 बातें याद रखनी है। अब आप बताइए जी स्पेशल पॉइंट्स में आप क्या ध्यान रखेंगे कि वो जो बैंक बैलेंस है उसमें कोई नेक्स्ट ईयर की एंट्री तो नहीं आ रही, क्या वो नेक्स्ट ईयर के ट्रांजैक्शन तो नहीं एंटर हो गई, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ठीक बनी है नहीं बनी, क्या पता वो बैंक बैलेंस में पुराने साल की एंट्री तो नहीं आ गई। बेटे इसको बोलते हैं स्पेशल पॉइंट्स। तो बेटे आप आइए एक बार बेटे बुक में देखते हैं कि मैंने क्या लिखा है, एक बार नजर मार लेते हैं बेटे, आपको समझ आएगा। ये देखिए जी बैंक बैलेंस के लिए मैंने वही 6 चीजें लिखी है, आप चेक करिए। एग्जिस्टेंस, आप पहले राइट लिखिए REVCDS, बेटे वही है, राइट्स पढ़िए। एग्जिस्टेंस को कंफर्मेशन से लेते हैं, राइट चेक वेदर बैंक अकाउंट्स वर ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द नेम ऑफ द कंपनी। वैल्यूएशन, अगर फॉरेन करेंसी है तो बेटे आपको उसके हिसाब से उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। कंप्लीटनेस, सारे बैंक अकाउंट है या नहीं। डिस्क्लोजर एज पर कंपनीज एक्ट 2013। स्पेशल पॉइंट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कट ऑफ डेट्स, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर। बेटे ईमानदारी से बता रहा हूं, दिल खोल के दिया है मेरे बच्चे, कुछ छुपाया नहीं है। और बेटे यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूं कि आपका फायदा हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और आप यूट्यूब के बाकी वीडियोस देखिए, उनकी क्वालिटी देखिए और मेरी क्वालिटी देखिए। बेटे प्रेजेंटेशन की, कंटेंट की आपको खुद जमीन और आसमान का अंतर दिखेगा। बेटे लोगों ने सीए की क्लासेस ही डाल दी सीएस के लिए, सीएपी के लिए। बेटे मैं हूं जो मैंने एक्सक्लूसिवली क्लासेस सीएस की, सीएमए की अलग से, रिकॉर्डेड अलग से, फेस टू फेस की अलग से। बेटे फेस टू फेस में तो हजारों बच्चे बैठे होते हैं, मैं उनके सामने कैसे आपको आपके लिए रिकॉर्ड कर सकता हूँ। बेटे न्याय थोड़ी होगा आपके साथ ना, बेटे प्यार है बेटे।
आइए, वेरिफिकेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, बेटे REVCDS, कि वो बिल्डिंग की ओनरशिप किसके पास है, टाइटल डीड्स किसके पास है, कहीं लीज होल्ड तो नहीं है बेटे, वो एग्जिस्टेंस क्या सच में वो बिल्डिंग है भी या नहीं, उसकी वैल्यूएशन कैसे कराई थी, वैल्यूअर कौन था, डेप्रिसिएशन कैसे लगा रहे हैं, लैंड की वैल्यू अलग है या नहीं, बिल्डिंग की वैल्यू अलग है या नहीं, डेप्रिसिएशन लैंड में नहीं लगती बिल्डिंग में लगती है बेटे, कंप्लीटनेस सारी लैंड एंड बिल्डिंग दिखाई है या नहीं बेटे, डिस्क्लोजर इसको नॉन करंट एसेट्स में शो करना है, टेंजिबल एसेट्स में दिखाना है, स्पेशल पॉइंट्स, कहीं लीज तो नहीं दे दिया, कहीं कहीं ये मॉर्गेज तो नहीं कर दी, कहीं ये प्लेज तो नहीं कर दी, तो बेटे 1 मिनट के लिए आप प्लीज पढ़े, मेरे को अच्छा लगेगा ना बेटे, मेरे ही तो है ना आप, मैं चाहता हूं बेटे आप पास हो जाए बेटे, प्लीज बंद नहीं करना बुक बेटे, 5 मिनट की बात है, मेरी आपसे प्यार भरी बात है बेटे, एक बार आप प्लीज हाईलाइट करें, मैंने देखिए कितने मोहब्बत से ये चीजें हाईलाइट की हैं और आपके पास आया, ये देखिए बेटे, प्लीज बेटा, राइट्स में एग्जिस्टेंस, ठीक है जी, राइट्स चेक वेदर इट इज कंपनी नेम एज पर local authority record, municipal records, check agreement, take certificate from legal advisor, if assets are mortgage original documents will be with lender, वैल्यूएशन में बेटे it should be valued as per AS10, आजकल तो IND AS आ गई है, कोई बात नहीं बेटे, check whether resolution is done or not, in case joint ownership only proportionate content should be shown, completeness, डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन, एक बच्चा सो रहा है ढीला पड़ गया, थप्पड़ मारो कान पे, यहां दिल निकाल के दे रहा हूं और आप ढीले ढीले बैठे हैं, स्पेशल पॉइंट्स पढ़िए बेटे, 2 एसेट्स की वेरिफिकेशन ईमानदारी से कर लो, फिर वहां जाकर आप आराम से लिख सकते हो, आपको सारी चीजें नहीं रटनी और रट सकते भी नहीं, लॉजिक समझना है और इन्हीं मापदंडों पे लिख कर आना है, जो जीता वही सिकंदर, बाकी सब बंदर बेटे, इस दुनिया में जो जीतता है वही सिकंदर बनता है, बाकी तो सब ऐसे ही रह जाते हैं बेटे, और इतिहास गवाह है, जिसने मेहनत की है, जिसने कुछ पाने की इच्छा की है, जिसने बहाने कम बनाए, रीजंस कम दिए, लाइफ में ऊपर आया, आप बहाने ना बनाएं, तबीयत खराब है, मैं लेट के पढ़ता हूं, मेरी आदत ऐसी है, सब बकवासबाजी है, 6 महीने की कॉस्ट इनकर करेंगे अगर आप ध्यान से इस समय लैंड एंड बिल्डिंग के वेरिफिकेशन को नहीं कर रहे बेटे, लेक्चर 2 ले रहा हूं बेटे ऑडिटिंग इन डेप्थ का चैप्टर है बेटे, वेरिफिकेशन का लेक्चर कर रहा हूं बेटे, पहले लॉजिक्स बताया, फिर बेटे डिफरेंस बताया बेटे, फिर केस स्टडीज बताई और फिर REVCDS बताया, एक नया बच्चा आया, उसने कहा पता नहीं REVCDS क्या है बेटे, भूतनी है भूतनी, ये भूतनी रात को आती भूतनी, तो बेटे मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वेरिफिकेशन को बिल्कुल छोड़ के ना जाएं, एटलीस्ट 2 एसेट्स की करके जाएं, वेरिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव देख के जाएं, वेरिफिकेशन का मीनिंग देख के जाएं, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन के बीच में डिफरेंस देख के जाएं, भूल न जाना बेटे, ये चैप्टर जरूर करके जाना, भूल न जाना, ये चैप्टर करके जाना, इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, खुश रहो बेटा, भगवान करे कि आप लाइफ भर हमेशा खुश रहो और खुशियां बांटो, पहले आप खुश रहोगे ना तभी तो बांटोगे, आप दुखी होगे तो बांट ही नहीं सकते खुशियां, तो मैं कहता हूं आप खुश रहो, आप छोटी छोटी बातों में ध्यान मत दो, जॉली नेचर की हो, चेयरफुल बनो,